हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम टू द कोर्स ऑन 2D ज्योमेट्री। देखो, अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज को स्टडी करा था, राइट। और फिर कुछ क्वेश्चंस देखे थे, राइट। तो अपन इसी नोशन को एक्सटेंड करेंगे अब और थोड़े और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स की तरफ जाएंगे, राइट। सो अपना टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट रहेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पार्ट 2, राइट। सो देखो, पार्ट 2 के अंदर अपन क्या क्या स्टडी करने वाले हैं उसके बारे में देखेंगे। सो द टॉपिक्स वुड बी some important results connected with two homogeneous pair of straight lines. Two homogeneous pair of straight lines, right? And also we are going to discuss about the जनरल इक्वेशन ऑफ, देखो अपन ने फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन की बात करी थी, अब अपन बात कर रहे हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। अपन ने फर्स्ट डिग्री की बात करी थी, ठीक है। अब अपन बात करेंगे सेकंड डिग्री की इस लेक्चर में। सो नाउ वी हैव द टॉपिक, we will start with basic concepts, right? So now देखो, what are the topics? So पहला टॉपिक है अपना some important results connected with two pair straight line, right? So देखो क्या क्या रिजल्ट है अपना। अपना रिजल्ट क्या है, देखो अगर इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, लेट्स से ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2 h डैश एक्स वाई प्लस बी डैश वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, लेट से ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। देन इफ बोथ द पेयर्स आर आइडेंटिकल, इफ बोथ द पेयर आर आइडेंटिकल मतलब ये दोनों इक्वेशन अगर एक ही जैसी आइडेंटिकल है, देन पता है क्या होता है कि ए बाई ए का रेशो ये एच बाई एच डैश के रेशो और ये बी बाय बी डैश के रेशो के बराबर होता है, राइट। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, कि अगर मान लो कि बोथ लाइंस आर हैव वन लाइन कॉमन, मतलब इन दोनों पेयर में से एक लाइन जो है वो कॉमन है, ठीक है। अगर एक लाइन कॉमन है, ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ए डैश बी डैश इसका स्क्वायर इज इजिकल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू 2h बी डैश 2h डैश का डिटर्मिनेंट इंटू 2h ए ए एच डैश और ए डैश का डिटर्मिनेंट, ये इसके बराबर है। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए बी डैश माइनस बी ए डैश, राइट। ए बी डैश माइनस बी ए डैश का स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ एच ए डैश माइनस एच डैश ए इंटू एच डैश बी माइनस एच बी डैश, राइट। इस तरीके से ये एच है, राइट। ओके, सो नाउ we have this equation if one line is common, right? Now next part is if one of the lines, अगर एक लाइन जो है, मतलब if one of the lines given, मतलब जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 hxy से जो पेयर ऑफ लाइन निकलती है, राइट। जो पेयर ऑफ लाइन निकलती है, अगर उसमें से एक लाइन, ठीक है, वो परपेंडिकुलर है, सपोज वो लाइन परपेंडिकुलर है किसके, टू वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2 h डैश एक्स वाई प्लस बी डैश वाई स्क्वायर, मतलब इससे जो पेयर ऑफ लाइन निकलती है उसके परपेंडिकुलर है, राइट। देन
ठीक है। देन अपने पास क्या कंडीशन होती है बच्चों, देन अगेन जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बी डैश ए डैश, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट इक्वल होता है बी टू एच ए डैश माइनस टू एच के, राइट, और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ टू एच ए माइनस टू एच डैश और बी डैश, राइट। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए इंटू ए डैश माइनस बी इंटू बी डैश का स्क्वायर, यहाँ पे ये स्क्वायर है, राइट, स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ एच ए डैश प्लस एच डैश बी इंटू एच डैश बी प्लस एच ए डैश इक्वल टू 0, राइट, इस तरीके से। सो अगर कोई एक लाइन जो कि पेयर ऑफ लाइन से परपेंडिकुलर है दूसरी पेयर ऑफ लाइन में से उस लाइन के, राइट, तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट, सो अब नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर two pair of lines are said to be equally inclined, is said to be equally inclined, बेसिकली ये equally inclined कहलाती है, राइट, equally inclined to each other, ये each other से equally inclined कहलाती है if they possess what, if they possess same pair of angular bisector, right, same pair of angular bisector। और अपने अच्छे से पढ़ा है कि एंगुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं, राइट, जो उसको पर्टिकुलरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट, एट अ सर्टेन एंगल। सो देखो वो एंगुलर बाइसेक्टर होते हैं। सो नाउ दिस इज द पॉइंट। नाउ द सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज if the if the lines ax square 2hxy minus ay इक्वल टू 0, देखो मैंने चेंज कर दी इक्वेशन, है ना, तो अगर ये लाइंस, ठीक है, कौन कौन सी लाइंस, ये दोनों लाइन अगर बी सच डेट, ये कुछ इस तरीके से हैं कि each pair bisects the angle, we are saying that if the lines, these two pair of lines are such that each pair bisects the angle, bisects the angle between the other, है ना, each pair bisects the angle between the other, मतलब we are saying that हर एक जो पेयर है वो दूसरे पेयर ऑफ लाइन को इक्वल एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है, राइट। देन मुझे क्या पता है, वी कैन राइट एच जी प्लस ए बी इक्वल टू 0, राइट, ये रिलेशन अपन लिख सकते हैं, राइट। नाउ द थर्ड पॉइंटर इज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। सो नाउ दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन क्या होती है, राइट। सो देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू, अब देखो मैं टर्म ऐड करता जा रहा हूँ, टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर 0, राइट। ये जो है ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करती है, राइट, इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है, ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। और कब करती है, जब ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ये टर्म अगर 0 के बराबर है, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जस्ट चेक द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग एच बी एफ और जी एफ सी, इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो। ओके, सो ये पेयर ऑफ लाइन को बेसिकली जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कहा जाता है, राइट। नाउ इफ द सेपरेट इक्वेशन if the separate equation of the pair of lines ax square plus by square plus 2gx plus 2fy plus 2hxy plus c बराबर 0 आर,
अगर दोनों की सेपरेट इक्वेशन क्या है सेकंड डिग्री में, y इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इक्वल टू m2x प्लस c2, अगर ये m2x राइट प्लस c2, देन अगर ऐसा कुछ है तो वी कैन राइट द रिलेशन बिटवीन m1 एंड m2s माइनस 2h/b and product of the slope as a by b, right? Also m1 c2 plus m2 c1, this is equal to 2g by h, right? So this is this, and c1 plus c2 कांस्टेंट का रिलेशन है माइनस 2f/b, और c1 c2 जो है वो c/b के बराबर है. Also mode of m1 minus m2, this is equal to 2 times of h square minus ab upon b, right? And mode of m1 m2 c1 m1 c2 minus, ठीक है, mode of this is equal to 2 टाइम अंडर रूट ऑफ g square minus ac upon b, right? Similarly c1 minus c2 का mode, this is equal to 2 times of f square minus hc upon b. This is bc, right? This is bc. So this is like this. Also we can write 1 plus m1 square into 1 plus m2 square. This is equal to a minus b square plus 4h square by b square. This way we can write the relation. If we have the separate equation would be y equal to m1x plus c1 and y equal to m2x plus c2. So if this is so, then we can write this equation as follows, right? Write the terms as follows, right? Now the fifth part, both the lines represented by the equation ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c 2hx, राइट, प्लस 2fy प्लस c बराबर 0. ठीक है, इसको दोनों इक्वेशन कैसी है बच्चों? ओके या सो दोनों इक्वेशन कौन सी है इस लाइन की? ax प्लस hy प्लस g बराबर प्लस माइनस, दो लाइन की इक्वेशन है तो प्लस माइनस लगा दिया, एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू वाई स्क्वायर प्लस जी एच माइनस ए एफ इंटू वाई प्लस जी स्क्वायर माइनस ए सी, राइट? This is the equation of the lines represented by the pair of second degree equation, right? So these are the equation. अब बात करते हैं इन्हीं में कुछ ट्विस्ट की, कि अगर दोनों इक्वेशन रियल हो जाए, इफ बोथ द लाइंस, बेसिकली दोनों लाइंस जो रिप्रेजेंट हो रही है इस इक्वेशन से, अगर वो रियल हो जाए, आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर रियल और डिस्टिंक्ट हो जाती है, देन व्हाट वी कैन राइट, ए बी सी प्लस 2f(gh) माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट? तो अगर बोथ द लाइन्स अगर रियल और डिस्टिंक्ट आ जाए तो वी कैन इजीली से दैट दिस रिलेशन होल्ड, राइट? नाउ सेकंड पार्ट इज इफ बोथ द लाइन्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट, ठीक है ना? इफ बोथ द लाइन्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट, मतलब कोइंसिडेंट मतलब सेम प्लेन पे लाई कर रही है, राइट? कोइंसिडेंट, देन एच स्क्वायर बराबर ए बी एंड जी एच बराबर ए एफ एंड जी स्क्वायर बराबर ए सी, ये तीनों रिलेशन जो है वो होल्ड करेंगे, ठीक है? नाउ द थर्ड पॉइंट इज इफ बोथ द लाइंस आर पैरेलल, इफ both the lines are parallel lines represented by the equation वही ax स्क्वायर वाली, है ना? इस वाली इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो दैट बेसिकली पैरेलल, देन अगर बोथ लाइंस पैरेलल है इसकी, ठीक है, तो मुझे पता है बोथ द लाइंस आर पैरेलल ऑफ दिस इक्वेशन, राइट?
देन व्हाट वी हैव इज एच स्क्वायर बराबर ए बी, जी एच बराबर ए एफ, और ए बाई एच बराबर एच बाई बी बराबर जी बाई एफ, एफ, और ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी टाइम्स जी स्क्वायर, राइट। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिस रिजल्ट्स होल्ड, ठीक है। अब अगर बात कर लेते हैं कि द डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ये वाली इक्वेशन, राइट, रिप्रेजेंटेड बाय ये इक्वेशन इज, राइट, कौन सी, क्या है बेसिकली डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ए सी बाई ए इंटू ए प्लस बी, और या फिर 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन बी इंटू ए प्लस बी, राइट। इस तरीके से इसका डिस्टेंस निकाला जा सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंटर, एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द लाइंस। देखो अपन ने एंगल का फॉर्मूला नॉर्मली जो पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, वो ये था कि टेन थीटा बराबर एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, राइट। ये दो स्ट्रेट लाइन के बीच के एंगल का फॉर्मूला है, राइट। पर अगर इक्वेशन ऑफ द लाइंस इस तरह की हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो, अगर इनके बारे में रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइन हो, तो उस केस में थीटा बराबर हो जाता है टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट टू टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ टू टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर एच स्क्वायर इसका होल अंडर रूट, राइट। इस तरीके से, या फिर ये किसके बराबर है, कॉस इनवर्स ऑफ ए प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर एच स्क्वायर, राइट, हाइपोटेनियस, ओके। सो दिस इज दिस, राइट। तो ये तो हो गया एंगल। अब बात कर रहे हैं इसी एंगल में कुछ मॉडिफिकेशंस की। तो देखो, अगर मैंने बोला कि एंगल इज सेम एज द एंगल बिटवीन द लाइन दिस, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि एंगल एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस जनरेटेड बाय विच ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो, इसके बीच का एंगल, ठीक है, इस सेम, वो सेम है एज बिटवीन द लाइंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई बराबर जीरो के, ठीक है। तो ये एंगल हमेशा सेम होता है, राइट। अपन क्या कहना चाह रहे हैं कि चाहे वो इस लाइन के बीच का एंगल होगा, इस लाइन के बीच का एंगल, या फिर इस लाइन के बीच का एंगल, ये हमेशा सेम होगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या कह रहे हैं बच्चों कि कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी मतलब दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या होगी बच्चों, ए प्लस बी बराबर जीरो। अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी है, राइट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, the equation of the equation of pair of straight lines, the equation of the pair of straight lines through the origin, है ना, मतलब अपन उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं जो ओरिगन से पास हो रही है, एंड, ठीक है, पैरेलल टू द लाइंस। सो एक ऐसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो ओरिगन से पास हो रही है और जो पैरेलल है, पैरेलल टू द, इसको फर्स्ट पार्ट मार्क कर लो, ये पैरेलल का फर्स्ट पार्ट है कि पैरेलल टू द लाइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो।
मतलब इसकी इक्वेशन, ऐसी लाइन की इक्वेशन जो कि ओरिजिन से पास हो रही है और पैरेलल है, अगर इस लाइन से इक्वेशन की जो इससे रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है, तो उस केस में उसकी इक्वेशन होती है इस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² तो उसकी इक्वेशन इससे रिप्रेजेंट होती है, राइट। दूसरा कंडीशन क्या है, यहाँ से निकल के आ जाओ। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, सेकंड पॉइंट देखिए, अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर टू द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, है ना, ये इक्वेशन सेम टू सेम, ठीक है। तो अगर इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर है तो उसकी इक्वेशन होती है bx², रिवर्स कर लो, राइट, अपने को अच्छे से पता है, अपन करते आए हैं अभी काफी बार, ठीक है ना, प्लस ay² इक्वल टू 0, तो उसकी इक्वेशन होती है ये वाली परपेंडिकुलर की इक्वेशन, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों, कि द इक्वेशन टू द पेयर ऑफ लाइंस, द इक्वेशन टू द the equation to the pair of lines through alpha comma beta and parallel to the pair of lines, कौन सी लाइन से, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ठीक है। तो ऐसी पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन जो कि अल्फा बीटा से पास हो रही है और पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है, तो उस लाइन की इक्वेशन बच्चों होती है, a इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर, राइट, प्लस 2h एक्स माइनस ए इंटू वाई माइनस एक्स माइनस एल्फा इंटू वाई माइनस बीटा, राइट, and it is also x minus alpha square, right, plus beta time b times of y minus बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है बेसिकली, ये इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जो कि अल्फा बीटा से पास हो रही है और पैरेलल है टू दिस लाइन, राइट। नाउ पॉइंट नंबर 10, द इक्वेशन ऑफ पेयर, देखो सेम टू सेम ही है, अपन क्या कर रहे हैं, इसी को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, बस पेयर ऑफ लाइन अल्फा बीटा से ही पास हो रही है, बस फर्क इतना है कि वो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, वो परपेंडिकुलर है, तो अगर परपेंडिकुलर है तो उसकी इक्वेशन बच्चों क्या होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द पेयर ऑफ लाइंस इज बी टाइम्स एक्स माइनस एल्फा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एच इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू वाई माइनस बीटा प्लस ए टाइम्स ऑफ वाई माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 0, राइट। तो अगर परपेंडिकुलर है सेम टू सेम, तो उस केस में इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाती है, जैसे कि अपन ने ऊपर पढ़ा था, राइट। अब बात करते हैं, ओके, अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। देखो अभी तक अपन ने नॉर्मल लाइन के इंटरसेक्शन तो पढ़ लिया है, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन है ax1 प्लस by1 प्लस c बराबर 0, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, और दूसरी a2x प्लस by2 प्लस c a2 by प्लस c2 बराबर 0, तो उस केस में इंटरसेक्शन पॉइंट डायरेक्टली निकल जाता है, ठीक है। पर अभी अगर बात कर रहे हैं कि जो इस लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है, मतलब द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, रिप्रेजेंटेड बाय ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, राइट। जो इससे रिप्रेजेंट हो रही है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है बेसिकली, तो वो होता है bg माइनस एच एफ अपॉन h² माइनस ए बी कॉमा ए एफ माइनस जी एच अपॉन h² माइनस ए बी, राइट।
तो याद कर लो, तरीका क्या है याद करने का बच्चों, देखो बी जी माइनस एच एफ क्या हो रहा है, बी इंटू जी माइनस एच इंटू एफ, राइट, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, बी जी माइनस एच एफ और एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये कॉमन टर्म है, इसको याद कर लो। और ऊपर जो वाई कोऑर्डिनेट है उसमें क्या आ रहा है, ए एफ माइनस जी एच, मतलब रिवर्स हो रहा है, देखो एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो एफ के साथ आ रहा है, ठीक है, और जो जी के साथ जो एक्स के साथ कोफिशिएंट है एच एक्स वाई के साथ में, तो एक एच तो फिक्स आ ही रहा है और साथ में जी आ रहा है और यहाँ पे एफ आ रहा है, ठीक है, तो बी जी माइनस एच एफ और ए एफ माइनस जी एच, राइट, तो ये दोनों याद करने हैं बस, बाकी तो एच स्क्वायर अपॉन ए बी सेम है, तो ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक याद कर सकते हैं, तो एफ स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी का अंडर रूट और जी स्क्वायर माइनस सी ए अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी का अंडर रूट, राइट। कभी कभी किसी किसी केसेस में ये निकालना आसान होता है, राइट, सो वी आर यूजिंग द ट्रिक, ओके, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात हो चुकी है तो अब इसकी स्पेशल केसेस की बात करते हैं, देखो, ठीक है, तो स्पेशल केसेस क्या क्या है बच्चों, कि देखो इफ द पेयर ऑफ लाइंस, अगर पेयर ऑफ लाइंस ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो, राइट, अगर ये पेयर इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एट अल्फा कॉमा बीटा पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, देन मुझे क्या पता है कि अल्फा बीटा सेटिस्फाई द इक्वेशन, अल्फा बीटा जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ए अल्फा प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, है ना, ए अल्फा प्लस एच बीटा प्लस जी इक्वल टू जीरो, ठीक है, एक तो ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, दूसरी इक्वेशन कौन सी है बच्चों, एच अल्फा प्लस बी बीटा प्लस एफ बराबर जीरो, ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एंड जी अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी बराबर जीरो, राइट, तो ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा अगर पेयर ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्टेड अल्फा बीटा, है ना, तो ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट इज द पेयर ऑफ लाइंस, द पेयर ऑफ लाइंस ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स, राइट, अगर ये पेयर ऑफ लाइंस है तो ये अगर इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस पे अल्फा बीटा को छोड़ के, अगर एक्स एक्सिस से मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, राइट, अगर वाई कोऑर्डिनेट जीरो है तो बस पुट कर दो कंडीशन, तो जी स्क्वायर बराबर ए सी एंड टू एफ जी एच बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर, ये कंडीशन जो है वो आ जाएगी, राइट। कैसे निकाला, देखो ऊपर जो कंडीशंस थी अल्फा बीटा थी, अब उसमें से अगर बीटा को जीरो कर दो तो अल्फा कॉमा जीरो, राइट, ठीक है, अब अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है अल्फा कॉमा जीरो पे, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है बेसिकली, तो अल्फा कॉमा जीरो, राइट, तो कोई भी कोऑर्डिनेट है, तो अल्फा की जगह अगर अपन दोनों को जीरो कॉमा जीरो लेके चले, ठीक है, तो उस केस में अपने पास ये कंडीशन जो है वो आ जाती है, राइट। सिमिलरली अगर मैं बोल रहा हूँ, जैसे एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे देखो ये लाइन है, ठीक है, ये अपना कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस है, अब ये अगर दो लाइंस आपस में इस तरीके से इंटरसेक्ट हो रही है, राइट, जो कि एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है इस तरीके से, तो एक केस अगर ये देखो जो मैंने ऊपर अल्फा बीटा वाला बताया था, तो उसके अंदर अगर ये कोई पॉइंट है तो एक लाइन इधर आ रही है और एक लाइन इधर जा रही है, तो ये अल्फा बीटा एक्सिस से पॉइंट है, राइट, पर अगर अब मैं बोल रहा हूँ कि अल्फा बीटा ये वाला पॉइंट हो जाएगा, राइट, एक्स एक्सिस वाला, तो उस केस में जो कंडीशन है वो ये वाली आ जाएगी। सिमिलरली अगर सेम टू सेम पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट करिए वाई एक्सिस पे, राइट, तो वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट करिए तो एफ स्क्वायर, देखो वाई के साथ तो कोफिशिएंट कौन सा था, एफ, ठीक है, टू एफ वाई, है ना, तो एफ स्क्वायर बराबर बी सी आ जाएगा, ठीक है, और टू एफ जी एच
ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, बी जी स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर, समझ में आया। तो यहाँ बी जी हो गया ए एफ की जगह, ऊपर देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था, बी जी और ए एफ, राइट। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अपन ने ये रिलेशन जो है वो निकाल लिया, राइट। देखो एफ स्क्वायर बराबर क्या, बी सी, और जी स्क्वायर बराबर ए सी, राइट। यही था ना ऊपर, ये देखो जी स्क्वायर बराबर ए सी, एफ स्क्वायर बराबर बी सी, राइट। तो अपन ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की मदद से ये रिजल्ट को एस्टेब्लिश कर दिया, राइट। नाउ ठीक है, ये तो बात हो गई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, कि इफ p इज द डिस्टेंस, p इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, p अगर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई सो ऑन प्लस सी बराबर जीरो, राइट। तो अगर इस इक्वेशन का p पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से डिस्टेंस है, ठीक है, फ्रॉम द ओरिगन, मतलब p जो है वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द ओरिगन, है ना, ठीक है। देन मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, देखो अगर ये है दो पेयर ऑफ लाइन्स है, ठीक है, अगर p इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सपोज एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, अगर p जो है डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिगन, मतलब ये ऐसा p जो है ये डिस्टेंस है, राइट, फ्रॉम द ओरिगन, ठीक है, p अगर डिस्टेंस है ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए फ्रॉम द ओरिगन, तो देन p स्क्वायर हो सकता है c इंटू ए प्लस बी माइनस एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, राइट। ओके, सो नाउ दिस इज पॉइंट नंबर 12। नाउ पॉइंट नंबर 13। ओके, सो पॉइंट नंबर 13 इज बाइसेक्टर्स, ठीक है। अगर बाइसेक्टर्स की बात करते हैं, तो अब बात कर रहे हैं अपन इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर की, इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स, राइट। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय। तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर क्या है, मतलब जैसे ये कोई दो लाइंस है, ठीक है, जैसे मैंने बोला ये और ये, अब ये दोनों लाइन क्या बाइसेक्ट कर रही है आपस में, है ना। तो ये जो बाइसेक्टर का इक्वेशन, बेसिकली ये बाइसेक्ट हुआ, ठीक है, तो ये बाइसेक्टर की इक्वेशन मतलब इस लाइन की इक्वेशन, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स, दो तरह से बाइसेक्ट करेंगे ना, मतलब इसको ऐसे समझो कि अगर ये लाइन थी एक, ये लाइन थी दूसरी, इस लाइन को बाइसेक्ट करिए ये लाइन, ठीक है, और इस लाइन को बाइसेक्ट करिए, एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर। देखो अगर ये ओरिगन है, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि इस लाइन को बाइसेक्ट करिए ये लाइन, और इस लाइन को बाइसेक्ट करिए, इस लाइन को बाइसेक्ट करिए लेट से ये लाइन, तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, राइट। तो अपन बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो होगी, इसको इंटरसेक्ट भी करेगी हो इस तरीके से, तो देखो वो होगी x माइनस एक्स डैश का स्क्वायर माइनस वाई माइनस वाई डैश, ठीक है, का स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स डैश इंटू वाई माइनस वाई डैश अपॉन एच, राइट। जहाँ पे एक्स डैश और वाई डैश ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो की, राइट। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो एंगल ऑफ इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, ये वाली इक्वेशन होगी बाइसेक्टर की इक्वेशन, राइट। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी बाइसेक्टर की इक्वेशन को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इज द प्रोडक्ट
द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स। अब अपन बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर्स की, परपेंडिकुलर की फ्रॉम अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा से परपेंडिकुलर टू द पेयर ऑफ लाइंस, है ना। मतलब दो परपेंडिकुलर डाले टू द पेयर ऑफ लाइंस, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस सी बराबर 0 पे, है ना। उसकी इक्वेशन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना होगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ए टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस टू एच अल्फा बीटा प्लस बी टाइम्स ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस टू जी अल्फा प्लस टू एफ बीटा बीटा प्लस सी, और इसका होल डिवाइड ले लिया अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। कुछ याद आया एंगल वाला फॉर्मूला? तो अपन ने यहाँ पे एंगल वाला फॉर्मूला यूज करा है, देखो अल्फा बीटा से, और अपन को पता है कि एंगल क्या होता है दो लाइन के बीच का, अपन ने अभी ऊपर डिस्कस करा था। ये जो एंगल होता है, एंगल, राइट, एंगल ये वाला होता है, राइट। तो देखो एंगल क्या होता है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, है ना। तो उस एंगल वाली प्रॉपर्टी को यूज करते हुए अगर अपन ने पुटअप करा लाइन के अंदर, तो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर, देखो मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं, ये दो लाइन से, लेट से ये दो लाइन से जो रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है, ये दोनों लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। अब इस पे परपेंडिकुलर डाला, मतलब इस लाइन से परपेंडिकुलर, मतलब अगर ये लाइन है तो इसका परपेंडिकुलर कैसा होगा, ऐसा, और अगर ये लाइन है तो इसका परपेंडिकुलर ऐसा। तो ये परपेंडिकुलर जो होंगे बेसिकली, तो ये परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट दोनों का, है ना, वो ये वाली चीज होगी, राइट, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इफ द लाइंस, if the lines represented by the equation this, right, ax square plus c, ठीक है, ये वाली इक्वेशन विल बी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द ओरिगन, ये चीज इक्विडिस्टेंट होगी, इक्विडिस्टेंट मतलब सेम डिस्टेंस पे फ्रॉम द ओरिगन, है ना। इफ, अगर मैं बोल सकूं कि f पावर 4 माइनस जी पावर 4 ये बराबर हो जाए c टाइम्स ऑफ बी एफ स्क्वायर माइनस ए जी स्क्वायर की, अगर ऐसा कुछ रिलेशन होल्ड कर जाता है, तो कैन इजीली से दैट द लाइंस आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिगन। मतलब जैसे अगर है तो ये एक लाइन इधर है और एक लाइन इधर है, तो लेट से कि ये दोनों लाइंस इक्वी डिस्टेंस होगी ओरिगन से, तब अगर, कब पॉसिबल है, जब ऐसा कुछ कंडीशन बैठ जाए, राइट, ठीक है। So then the lines are equidistant from the origin, right? Now equation of pair of lines, equation of pair of lines passing through point of intersection, passing through the point of intersection, passing through the point of intersection of pair of straight line, ठीक है, passing through the intersection of pair of straight line, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर 0। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, जो कि इस इन लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, ठीक है ना। कौन कौन सी लाइंस के, एक तो ये लाइन के, और एक इसमें ए डैश लगा दो, राइट, पूरे में प्लस सी, एक इस लाइन से, राइट। तो इस लाइन से जो पास हो रही है उनकी इक्वेशन होती है क्या, उनकी इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी प्लस लैम्डा, राइट, ठीक है, ठीक है, लैम्डा टाइम्स ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस टू एच डैश एक्स वाई प्लस बी डैश वाई स्क्वायर प्लस टू जी डैश एक्स प्लस टू एफ डैश वाई प्लस सी डैश बराबर 0, राइट। इस तरीके से जो होती है, जहाँ पे लैम्डा क्या है, बेसिकली कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू गिवन कंडीशन को देखते हुए ऑब्टेन होती है, राइट।
तो उसी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन जो है वो ये होती है, राइट। नाउ देखो इसी में कुछ पॉइंट्स हैं। ओके सो अब अपन बात कर रहे हैं इसी की स्पेशल कंडीशन की, राइट। इफ बोथ द पेयर इफ बोथ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इफ सारे के सारे स्ट्रेट लाइन के पेयर 1 सेकेंड है ना, मतलब फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड के अगर दोनों पेयर पैरेलल हो, ठीक है ना, अगर पैरेलल है तो अपन ने पढ़ा है कि क्या रिलेशन होता है, ए बाई ए डैश इज एच बाई एच डैश बराबर बी बाई बी डैश, ठीक है। अगर को इंसिडेंट हो, अगर को इंसिडेंट हो तो को इंसिडेंट के केस में रिलेशन होता है ए बाई ए डैश बराबर एच बाई एच डैश बराबर बी बाई बी डैश बराबर जी बाई जी डैश बराबर एफ बाई एफ डैश बराबर सी बाई सी डैश, सॉरी। ओके सो नाउ दिस इज द रिजल्ट, राइट। ऑल्सो अब अपन बात कर रहे हैं नए टॉपिक की, नए पॉइंट की, जो कि है कि इक्वेशन ऑफ द लाइंस जॉइनिंग द ओरिगन, ठीक है, जो मतलब ओरिगन को ज्वाइन कर रहा है, टू ओरिगन को किससे ज्वाइन कर रहा है, टू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ गिवन लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ गिवन लाइन एंड अ गिवन कर्व, कर्व से, ठीक है, कर्व और लाइन के बीच में जो है, अगर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिगन ज्वाइन कर रहा है, तो जैसे देखो इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने बोला लेट द स्ट्रेट लाइन, लेट द स्ट्रेट लाइन बी y इक्वल टू एम एक्स, या फिर y माइनस एम एक्स बाई सी इक्वल टू 1, ठीक है। और कर्व मैंने लेट कर लिया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है ना, 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। देखो ये जो फॉर्मूला है ना, बेसिकली ये जो इक्वेशन है पेयर ऑफ सेकंड डिग्री की, इससे अपन कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट, कोई सा भी कर्व, ठीक है ना। अभी आगे अपन देखेंगे कि इसको किस तरीके से जनरल इक्वेशन बोलते हैं। तो इससे कोई सा भी कर्व डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी ई एंड एफ, वी कैन डिफाइन द अलग अलग कर्व, वी कैन डिफाइन द डिफरेंट कर्व्स, राइट। तो अगर अपन ने कर्व को इस तरीके से लेट कर लिया, राइट, सेकंड इक्वेशन से, और लाइन को, सिंगल लाइन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करा, देन मुझे पता है कि एफ एक्स वाई है ना, देखो मतलब अगर ये एक कोऑर्डिनेट है, ये एक्सिस है, राइट, तो देखो ये दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, राइट। देखो बेसिकली ये एक लाइन है, ठीक है, और ये दूसरी लाइन है, ठीक है। क्यों? तो ये जो लाइन है ना, बेसिकली इसके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। और ये लाइन पी क्यू, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू, ठीक है। इस पे जो है ये लाइन कट कर रही है इस तरीके से, और ये जो एक कर्व है, ये कर्व एक इस तरीके से कर्व आ रहा है, और ये उसको इस तरीके से कट कर रहा है, राइट। देन दिस इज द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट, ठीक है। और या फिर ये लाइन है y माइनस एम एक्स अपॉन सी इक्वल टू 1, राइट, इस तरीके से। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो लाइन है, लेट द लाइन कट्स कट द कर्व एट पॉइंट P, है ना, वो कर्व को पॉइंट P पे काट रही है, ठीक है ना, P एंड Q, है ना, कर्व को पॉइंट P और Q पे काट रही है। देन द जॉइंट इक्वेशन ऑफ OP एंड OQ, OP एंड OQ ये O पॉइंट है, तो OP और OQ की जॉइंट इक्वेशन बच्चों, जॉइंट इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, राइट, इंटू y माइनस एम एक्स बाई सी प्लस के टाइम्स ऑफ y माइनस एम एक्स बाई सी का होल स्क्वायर बराबर 0, राइट। ये इक्वेशन होती है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द कर्व, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, तो ये समझ में आया अपन क्या कहना चाह रहे थे ऊपर, कि इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द ओरिगन टू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, है ना,
ठीक है। तो इसलिए ये क्या कर रहा है कि ये ज्वाइन कर रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पी क्यू है ना, तो ये इनको ज्वाइन कर रही है लाइन y इक्वल टू एम एक्स है ना। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिगन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइन एंड द गिवन कर्व है ना। तो अपन ने स्ट्रेट लाइन ली y इक्वल टू एम एक्स, तो ये लाइन y इक्वल टू एम एक्स इन दोनों लाइंस को कर्व पे कट कर रही है, ठीक है। तो उस केस में ज्वाइंट इक्वेशन होती है ये वाली, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द स्ट्रेट लाइन, the straight line joining the origin to the points of intersection, to the points of intersection, point of intersection of two curves। तो कौन कौन से कर्व से बच्चों, वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2h(x)y प्लस c बराबर 0, राइट। एंड दूसरा ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश वाई स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस सी डैश बराबर 0, राइट। ये कर्व के एट राइट एंगल्स, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन क्या है, ज्वाइनिंग द ओरिगन एट राइट एंगल्स, ठीक है। तो बेसिकली ऊपर जो पहले वाला पॉइंट था वही है, बस इस बार क्या अपन ने चेंज कर लिया कि वो राइट एंगल पे है। तो राइट एंगल पे कब होगी, जब ए प्लस बी अपॉन जी बराबर होगा ए डैश प्लस बी डैश अपॉन जी डैश के, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, the equation of the diagonal, the equation of the diagonal not passing through origin, मतलब डायगोनल की इक्वेशन जो कि ओरिगन से पास नहीं हो रहा है, राइट, ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। डायगोनल किसका है बच्चों, एक क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल है, ठीक है ना, मतलब फोर साइडेड फिगर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द पेयर्स ऑफ लाइन। बेसिकली वो क्या है कि कौन कौन सी लाइन से मिलके बना है, पेयर ऑफ लाइन से। देखो दो लाइन ऐसे समझाता हूँ, जैसे ये एक लाइन, मतलब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन और ये चौथी लाइन, इस तरीके से मिलके जो कोऑर्डिनेट से क्वाड्रिलेटरल बना है उसका डायगोनल, मतलब ये डायगोनल जो ओरिगन से पास नहीं हो रहा है, मतलब ये ओरिगन तो ये पॉइंट है, इससे पास नहीं होके इधर से कहीं से पास हो रहा है, राइट, ठीक है। तो वो क्या है, ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस कौन कौन सी बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस बी वाई स्क्वायर इस लाइन की, ठीक है। और दूसरी पेयर ऑफ लाइन कौन सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस सी बराबर 0 इस लाइन की इक्वेशन, इन दोनों लाइन की पेयर ऑफ लाइन से बनने वाला क्वाड्रिलेटरल है ना, उसकी इक्वेशन ऑफ डायगोनल, उसकी डायगोनल की इक्वेशन ऑब्टेन्ड होती है बाय सब्ट्रैक्टिंग, है ना। अगर अपन सपरेट कर दे 1 को 2 से, सो देखो बेसिकली इक्वेशन ऑफ द डायगोनल, जो ये डायगोनल की इक्वेशन है, ये किस तरीके से ऑब्टेन्ड होती है, बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, मतलब इस 2 में से मैं 1 को घटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा बच्चों, डेट इज 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c बराबर 0, मतलब इससे जो इक्वेशन बनी वो इक्वेशन हो गई डायगोनल की इक्वेशन, राइट। नाउ इफ द सेंट्रॉइड, ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, centroid of the triangle formed by the lines ax square plus 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब देखो सेंट्रॉइड, अपन ने सेंट्रॉइड पढ़ा है, सेंट्रॉइड क्या होता है, देखो अगर ये ट्राइंगल है, इसका एक मीडियन इधर है, इसका एक एल्टीट्यूड इधर है और इसका एक एल्टीट्यूड इधर है, तो ये जो, एक मिनट रुको, ये जो ट्राइंगल है, मीडियन मीडियन मीडियन, राइट। तो ये जो पॉइंट है बेसिकली ये पॉइंट जो होता है वो होता है सेंट्रॉइड, ठीक है। तो इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस, एक तो दो लाइंस ये और तीसरी लाइन कौन सी है, एल एक्स प्लस एम वाई बराबर 1 इस लाइन से, ठीक है। तो वो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चों, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 2 इंटू बी एल माइनस एच एम डिवाइडेड बाय
3 × BL² माइनस 2HLM प्लस AM²। ठीक है, ये एक एक्स कोऑर्डिनेट, और AM माइनस HL अपॉन 3 ऑफ BL² माइनस 2HLM प्लस AM²। राइट, तो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं सेंट्रॉइड के। याद करना थोड़ा मुश्किल है, पर जस्ट रिमेंबर, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर तो सेम है, ऊपर वाला 2 भी सेम है, बस क्या याद करना है, BL माइनस HM और AM माइनस HL, ये दो टर्म्स याद करनी है। राइट, ये दो टर्म जैसे ही याद होगी अपना काम हो जाएगा। राइट, नाउ द टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, द टू पेयर ऑफ straight lines, the two pair of straight lines ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c बराबर 0। ठीक है, दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कौन कौन सी बच्चों, एक तो ये और एक ये। ठीक है, ये दोनों लाइंस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब 4 लाइंस हो गई टोटल। ठीक है, तो ये चारों लाइन मिला के देखो, अगर स्क्वायर बनाएगी, ठीक है, स्क्वायर कब बनाएगी, इफ a माइनस बी इंटू एफ जी प्लस एच इंटू F² माइनस G² इक्वल टू 0, और a प्लस बी 0 होना चाहिए। क्यों a प्लस बी 0 कैसे आया बच्चों, क्योंकि स्क्वायर की लाइंस कैसी होती है आपस में, याद करो, परपेंडिकुलर। और अपन ने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर लाइन का फॉर्मूला में कंडीशन क्या होती है पेयर ऑफ लाइंस की, a प्लस बी 0 होना चाहिए। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे a प्लस बी 0 आया। नाउ नेक्स्ट, रेक्टेंगल में भी क्या होता है, पैरेलल होती है लाइंस, जो है वो 90 डिग्री एंगल पे होती है। तो रेक्टेंगल कब बनाएगा, जब a माइनस बी इंटू एफ जी प्लस एच इंटू F² माइनस G², ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाए बच्चों, और a प्लस भी 0 के बराबर आ जाए। राइट, देन तीसरा पार्ट क्या है बच्चों, ये रोम्बस। रोम्बस माने क्या होता है, ऐसा शेप, ये रोम्बस। राइट, तो ये रोम्बस बनाता है। ठीक है, रोम्बस इफ a माइनस बी इंटू एफ जी प्लस एच इंटू F² माइनस G²। देखो रोम्बस की प्रॉपर्टीज सिमिलर टू स्क्वायर होती है ना, इसीलिए स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा ये। ठीक है, और पैरेललोग्राम मतलब साइड कैसी होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, तो उस केस में अगेन ये पैरेललोग्राम की साइड जो है वो किसके जैसी बनेगी, नॉट इक्वल टू 0। राइट, दैट इज a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0। और रोम्बस में भी देखो, रोम्बस में एक चीज है कि a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0 है। राइट, ठीक है, रोम्बस की खासियत है। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ द लेक्चर। I know that lecture is very much long, but it is important to understand the basic concepts before proceeding to the problems, right? So देखो, if x1 comma y1 is the midpoint of the intercept, ठीक है, ये मिड पॉइंट है किसका, इंटरसेप्ट का, इंटरसेप्ट मेड बाय अ लाइन L। ठीक है, बिटवीन, ठीक है, लाइन L बिटवीन अ pair of lines S is equivalent to ax² plus 2hx plus by² equal to 0, then the equation of line L, then उस L की इक्वेशन होती है बच्चों S1 बराबर S11, that is a into ax1, sorry, that is ax into x1 plus h into xy1 प्लस x1y प्लस by1। ठीक है, t बराबर s1, राइट, विच इज इक्वल टू व्हाट, a x1² प्लस 2h1y1 प्लस by1²। राइट, इस तरीके से। ठीक है, और अगर पेयर ऑफ लाइंस s जो है वो अगर इस टाइप की है, पेयर ऑफ लाइंस जो है अगर वो इस टाइप की है, 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, अगर इस फॉर्म की, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन L,
इस एल की इक्वेशन होती है बच्चों a इंटू x1 राइट प्लस h इंटू xy1 प्लस x1y प्लस by y1 प्लस g टाइम्स ऑफ x प्लस x1 प्लस f टाइम्स ऑफ y प्लस y1 प्लस c दिस बराबर दिस इज इक्वल टू a x1 स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 प्लस b y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 plus 2f y1 plus c, right? So in this lecture what we have seen the important concept related to straight pair of straight lines, right? So now so far सेकंड डिग्री इक्वेशन अपन ने देखी, ठीक है। सेकंड डिग्री इक्वेशन के बाद अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टडी करा, राइट। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व द कंबाइंड क्वेश्चंस ऑफ द lecture number previous lecture and this lecture, right? We are combining solve the equations questions, right? Thank you so much and have a nice day.